राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप अपने आप को अच्छे से सेवा के लिए उतार सकते हैं। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो जनता तक सीधे नहीं पहुँच पाती है, और उसका कारण जो भी हो, तो ये सब कारण है। और जनता को तो काम चाहिए, चीज़ें सिस्टम में हो तो सब कुछ आसान हो जाती है, चाहे राजनीति हो या बिजनेस हो। मैं चुन के आऊँ नहीं आऊँ ये मैटर नहीं करता है, लेकिन मेरे क्षेत्र में एक 7 बेड का हॉस्पिटल मेरे तरफ से बनेगा, जो एक जांच रहित होगा, उसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे एनजीओ के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि वार्ड की राजनीति है, आप देखते होंगे बहुत छोटी छोटी समस्याएं होंगी, और छोटी छोटी समस्याएं अगर जनप्रतिनिधियों द्वारा सुना जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझ रहे हैं, जनता बहुत यहाँ की समझदार है, वो अपना जनप्रतिनिधि अच्छे से चुन लेगी। अच्छा निशान जी, आप एक व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, चुनाव में उतरने का क्या कारण है? चुनाव में उतरने का रीजन है कि समाज सेवा इंसान को करना चाहिए जैसे भी, और अगर आपके पास पद हो और सरकारी योजना जैसी चीज़ों को अगर जनता तक लाभ पहुंचाना हो, तो एक राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है जहां से आप अपने आप को अच्छे से सेवा के लिए उतार सकते हैं। तो राजनीति इसलिए जरूरी है। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे पहले भी लोग राजनीति कर रहे हैं, लीडर होंगे, आपको ऐसा क्यों लगा कि वो लोग अच्छा नहीं काम कर रहे थे, या आपकी कंट्रोल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी थी, जिससे आपको लगा कि आपको ताकत की जरूरत है और आपको नेता बनना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जनता के बीच हमेशा रहा हूँ, कभी चुनाव लड़ने का सोचा भी नहीं था, सच बताओ तो। लेकिन जनता की निराशा, और जनता जब हमसे बात करती थी, हम तो चूंकि क्षेत्र में ही रहते थे, और उनसे जब बात होती थी तो कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगती थी, शिकायत रहती थी अपने जनप्रतिनिधि। हालांकि सारे जनप्रतिनिधियों का मैं सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, मेरा उनसे कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, बट जनता की जहाँ बात आएगी तो जनता की सेवा में मैं पहले भी लगा रहा हूँ। और आप जाइएगा क्षेत्र में, घूमिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं लोगों की मतलब अच्छी खासी सेवा कर चुका हूँ, और आगे करता भी रहूँगा। चुनाव आते जाते, राजनीति आते जाते रहेगा। तो कहीं ना कहीं जनता एक अपना ये निराशा हाथ लगी, और उन्होंने मायूसी जाहिर की कि मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं मिला। तब लगा कि मुझे अब राजनीति में आना चाहिए, और जनता ने ही मुझे खड़ा किया है। उनके आश्वासन और उनके विश्वास पे ही मैं खड़ा होने का और राजनीति में आने का सोचा हूँ। ऐसा मेरा कोई पहले से था नहीं कि मुझे राजनीति करनी है। अच्छा, क्या योजनाएं, बाकी चीजें आपको क्या लगता है जनता तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है? हाँ, बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है। जनता से बात होते रहती है हमारी, तो कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो जनता तक सीधे नहीं पहुंच पाती है, और उसका कारण जो भी हो, तो ये सब कारण है। और जनता को तो काम चाहिए, जनता को तो जनप्रतिनिधि बनाते हैं इसलिए कि उनको काम चाहिए, और काम नहीं मिलेगा तो निराशा जाहिर होगी, तो फिर वो यही चीज है। आप एक बिजनेसमैन हैं और आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, समाज सेवा का कार्य आप करते हैं, इन दोनों चीज जो को मैनेज कैसे करते हैं, समय कैसे दे पाते हैं? देखिए, अगर चीज़ें सिस्टम में हो तो सब कुछ आसान हो जाती है, चाहे राजनीति हो या बिजनेस हो। तो आपका वो सिस्टम बताएगा कि आपका क्या कैसे चल रहा है। अगर आप अनसिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे तो ना राजनीति हो पाएगी ना बिजनेस हो। फिलहाल राजनीति हो या ना हो, समाज सेवा मेरा जारी रहेगा एक एज ए बिजनेसमैन, और जो भी है राजनीति का काम होता रहेगा। मेरा एनजीओ भी बहुत जल्द आने वाला है, और एनजीओ के थ्रू काम होगा। मेरा 2-4 मुद्दा है जो मैं चुन के आऊँ नहीं आऊँ ये मैटर नहीं करता है, लेकिन मेरे क्षेत्र में एक 7 बेड का हॉस्पिटल मेरे तरफ से बनेगा, जो एक जांच रहित होगा, उसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे एनजीओ के द्वारा किया जाएगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हम अपने समाज के लिए करना चाहते हैं। स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा भी एक बेसिक जरूरत होती है। क्षेत्र में क्या स्थिति है आपकी, आप क्या योजना है इसको लेकर? शिक्षा की स्थिति तो बहुत पुराने जमाने से जो चली आ रही है परंपरा, उसी को फॉलो किया जा रहा है। उसमें किसी तरह का कुछ बदलाव नहीं है। बदलाव करने की जरूरत है, थोड़ा सा मॉडरेट होने की जरूरत है। टेक्निकली रूप से गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा शिक्षा को और सुधारना चाहिए। खैर, अगर हम लोग जब आएंगे तो उसको अपने लेवल से हम सुधारने की तो कोशिश करेंगे ही। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार तो खैर है ही, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरे रीजन में। नहीं होगा, ये मेरा शपथ पत्र में पहला रहेगा कि किसी भी योजना में न मैं घूस लूंगा और ना ही मैं किसी अधिकारी को घूस लेने दूंगा। अगर 1 रुपया वहां से जनता के लिए आएगा तो वो 1 रुपया ही पहुंचेगा। ये मेरा एक चीज है। एक बात बताइए,
अभी आपके वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि कौन है अभी वर्तमान में? भाई कनपुड़ा पंचायत जब थे तो यहाँ से मुखिया थे। खैर अच्छा, अभी परिसीमन नहीं हुआ है, परिसीमन के बाद क्लियर होगा, लेकिन क्या कुछ मुख्य जरूरतें हैं क्षेत्र की जो कि आपको लगता है? बहुत छोटी छोटी जन समस्याएं हैं, बहुत छोटी छोटी जन समस्याएं हैं, जैसे आवास योजना हो गया, सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, और अब क्योंकि वार्ड की राजनीति है, आप देखते होंगे बहुत छोटी छोटी समस्याएं होंगी, और छोटी छोटी समस्याएं अगर जनप्रतिनिधियों द्वारा सुना जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली जो है योजनाओं का लाभ जो है सीधे जनता तक नहीं पहुंची है, सड़कों का हाल अच्छा नहीं है, सौंदर्यीकरण बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो होनी चाहिए थी। वो एक चीज बताइए, अभी जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि क्या है, उनका नाम क्या है? पिछली पंचायत में जब ये पंचायत था तब श्री वीरेंद्र जी थे। अच्छा, हाँ, वो मुखिया चुने गए थे। अच्छा एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करें, जी, आपके यहाँ जो भी चल रहा हो, नल जल योजना और पक्की नली गली योजना, ये अहम मुद्दा था। सरकार अभी इस पे कार्य कर रही थी बड़ी जोरों से। क्या स्थिति है, कितने आदमी को आपके हिसाब से मिला, कितने % लोग लाभान्वित हुए इससे, मतलब बेनिफिशियरी का रेट क्या है? देखिए बेनिफिशियरी का तो पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों की तो बातें आई थी जो मुझे नहीं मिला है। तो इन सब चीजों को है, अब जनता को तो लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल, जनता को लाभ नहीं मिलेगा वो निराशा जाहिर करेगी, और निराशा जब जाहिर होगी तो फिर वो अगले विकल्प की ओर जाएंगे। खैर मैं बता रहा हूँ पहले भी कि मैं सारे जनप्रतिनिधियों का सम्मान करता हूँ जो अभी उम्मीदवार के तौर पे आएंगे या पहले आएंगे, व्यक्तिगत रूप से मेरा पूरा सम्मान है। लेकिन जनता की बात अगर आएगी तो मैं जनता की बात को उठाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से उठाऊंगा। प्राथमिकता आपकी यही रहेगी? प्राथमिकता मेरी जनता रहेगी, और उनके मुद्दों के लिए मैं लड़ूंगा, और उनके हित के लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा अपना लड़ाई लड़ने का। क्या अपील करेंगे जनता से क्षेत्र की? जनता से अपील यही है कि आने वाले चुनाव में बहुत सोच समझ कर अपना जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। सब कुछ आप देख चुके हैं, और आगे जो आप समझ रहे हैं, जनता बहुत यहाँ की समझदार है, वो अपना जनप्रतिनिधि अच्छे से चुन लेगी।